मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर ही सालिस हैं, कोई और सालिस मौजूद नहीं है। दोनों मुल्क कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त में 60 दिन की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। MOU की मुद्दत सिर्फ पाबंदियां खत्म करने और जौहरी मसले के हल के लिए थी। वाशिंगटन ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्तों बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो डेडलाइन या दबाव के तहत फैसले करे। आबने हॉर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीका के गैर कानूनी इक़दाम हैं। इस्माइल बकाई ने कहा, ओमान और ईरान बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं। कुछ फरीकों ने मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुज़ाकराती अमल तवील हुआ। कतर के साथ पायलट्स का मामला हमारे लिए अहम मामला है। इस इशू पर शुरू दिन से ही नज़र रखे हुए हैं। ईरान की साबित कदमी ने जंग के दौरान दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित कर दिया। आगे बढ़े आपको बताएं, कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। कब्र कुशाई के नमूनों की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स आज मिलने का इम्कान है। केमिकल लैब से मजीद 9 रिपोर्ट्स के नताइज भी आज आ सकते हैं। तफ्तीशी टीम ने गुज़श्ता रोज़ मीर रजा के वालिदैन से मुलाकात की थी, जबकि नए अफसरान ने मीर रजा के कारोबारी पार्टनर अहमद और दीगर के बयान दोबारा कलमबंद किए हैं। अपने नुमाइंदे काजी हसन से मजीद जानेंगे। काजी बताएगा, तहकीकात कहाँ तक पहुँची अब तक? जी बिल्कुल, जो कराची का नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में जो कब्र कुशाई के दौरान हासिल जो नमूने हुए थे, उसकी 9 रिपोर्ट आज केमिकल एग्जामिनेशन की मिलने की तवक्का है। जबकि नौजवान मीर रजा की स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन भी आज पंजाब फोरेंसिक लैब को लाहौर भेजने की भी इम्कान जाहिर किया गया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वालिदैन ने स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन जो है पंजाब फोरेंसिक लैब भेजने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। जबकि टीम में शामिल नए अफसरान ने हिफाजती जमानत देने वाले बिजनेस पार्टनर अहमद और दीगर के बयान भी दोबारा लिए, जबकि ताहाल तफ्तीश में ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिसकी वजह से किसी पे वाज़ेह तौर पे शक का शुबा किया जाए, जाहिर किया जाए। जी काजी हसन, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में दियत की रकम के तयन के तरीक़ेकार से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस हाशिम काकर ने सवाल किया कि क्या दियत का तयन वाक़ई के रोज़ और गिरफ्तारी का सजा के वक्त से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम नदीम खान की जानिब से दायर अपील पर फैसला महफूज कर लिया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कत्ल केस में दियत की रकम कितनी, तयन कैसे किया जाए, फैसला महफूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम नदीम खान की अपील पर फैसला महफूज किया। वकील का कहना था कि मुजरिम अपनी सजा पूरी कर चुका, सिर्फ रकम अदा ना करने की सजा काट रहा है। ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। प्रोसिक्यूटर खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन की जानिब से ऐसा कहा गया। FIA की जानिब से नादरा से बराह रास्त खुफिया मालूमात लेने का मामला सामने आ गया। नादरा ने DG FIA को शिकायत कर दी। जराये के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी पुलिस से मुतालिक मालूमात के हसूल के लिए भी नादरा को बराह रास्त खतूत भेजे गए हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं जावेद असगर चौधरी से। जावेद, बताइए ये क्या मामला है? जी, नादरा के शिकायती मरासले पर DG की जानिब से FIA के तमाम जोन को सख्त हदायत जारी कर दी है। इसके मुताबिक FIA सरकत दरकार मालूमात डाटा शेयरिंग मॉड्यूल पोर्टल के जरिए नादरा को दरखास्त भेजने की हदायत की गई है। तमाम FIA दफातर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल के जरिए मालूमात के असूल के लिए डाटा शेयरिंग मॉड्यूल इस्तेमाल करें, ये कहा गया हुक्मनामे में। DG FIA ने तमाम FIA जोन को नादरा और किसी भी महकमे को बराह रास्त खतूत और मालूमात के असूल से रोक दिया है। FIA को प्रोटोकॉल के साथ मालूमात के असूल के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल के जरिए रास्ते की भी हदायत की गई है। जबकि DG FIA ने खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिक़ हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उंदिया भी हुक्मनामे में दिया है। और जरा का ये कहना है कि मैनुअल डाक के जरिए खुफिया मालूमात लीक होने का अंदेशा होता है, जिसकी बिना पर ये अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अमन का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी को करार दिया। मालूमात हासिल करते हैं इस्लामाबाद से समा की नुमाइंदा सुमैरा खान से। सुमैरा, बताएगा क्या बातचीत हुई दोनों के दरमियान? जी उमैर, बिल्कुल एक और बहुत अहम टेलीफोनिक कॉल थी और इस महीने में ये छठा राब्ता है जो कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और
तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से उनका राब्ता हुआ है और हमेशा की तरह महवर जो है वो खित्ते में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर है बातचीत का। दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया है और इसके अलावा बायलेटरल्स के अलावा इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, इलाकाई चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए और अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को कैसे मौसर बनाया जाए, इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा, आपने अपडेट किया। बानी पीटीआई की 10 अगस्त की मेडिकल रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में बानी पीटीआई की एंग्जाइटी को 3+ करार दिया गया है। तफसीलात हासिल करते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइए रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम डयाला की जानिब से जवाब जमा करवाया गया, उसके साथ ये रिपोर्ट मुंसलिक है जिसमें यह बताया गया है कि 10 अगस्त 2024 को उनका मेडिकल बोर्ड ने तभी मुआयना किया था और इस मुआयने में जो उनका एंजाइटी लेवल है वो 3+ है, जो कि करता है। ये बताया गया रिपोर्ट में कि आंखों, अमराज कल्ब और मेडिसिन के माहिर डॉक्टर शामिल थे जिन्होंने मुआयना किया है और मुआयने के दौरान ब्लड प्रेशर भी जो है वो 140 और 80 जबकि नब्ज 54 फीमेल रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इसी को ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं सुथरा पंजाब और उसकी हकीकत की। मुल्तान का रुख करते हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर हैं। खराब सेवरेज सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बुआपुर में भी जगह जगह कचरे के अनबार हैं। मुख्तलिफ शहर के इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल देखी जा रही है। मुकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। मुकरम, आप बताइएगा, आप अभी मुल्तान के किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर सुथरा पंजाब की हकीकत क्या है? हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब को सुथरा करने के जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुल्तान शहर के मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो आज भी जो है वो गंदगी और सेवरेज से जो है वो अटे हुए हैं और लोग जो हैं वो गंदगी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मैं इस वक्त बुआपुर के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अकमल खोकर से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर ज़रूर दिखाएँ कि यहाँ पर गंदगी है और ताहद निगाह जो है वो गंदगी है। बुआपुर का इलाका तकरीबन 1 से 1.5 लाख की आबादी का ये इलाका है। ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। घर हैं, गुजरगाह जो है, यहाँ पर मसाजिद हैं, लेकिन जो है वो परेशानी ये है कि जो सुथरा पंजाब की टीम है वो यहाँ से गंद नहीं उठा रही। 11,000 से ज़ायद वर्कर्स है, 80 करोड़ से ज़ायद का बजट जो है वो रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद बजट कहाँ जा रहा है, वर्कर्स क्या कर रहे हैं, ये जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि कचरा जो है वो नहीं उठाया जा रहा और लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। और जो बुआपुर का इलाका है ये मुल्तान से कोई दूर परे का इलाका नहीं बल्कि मुल्तान का अहम इलाका समझा जाता है। साथ ही जो है वो रोड है बुआपुर रोड, यहाँ से जो है थाना सीतलमाड़ी बिल्कुल करीब है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी NFC वो बिल्कुल जो है वो करीब है और लोग जो है इसी रोड से गुजर के जो है वो जनरल बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, वापडा ऑफिस जाते हैं, सुई गैस ऑफिस बिल्कुल करीब है। इसी रोड के बिल्कुल जो करीब ही जो है वो एवेन्यू रोड है, उसी रोड के ऊपर जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है जहाँ पर लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहे हैं। विमेन पुलिस सेंटर है, उसके अलावा रिहेबिलिटेशन सेंटर है गवर्नमेंट का जहाँ पर लोग जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है हॉकी का जो है ऑस्ट्रोट्रॉफ हॉकी स्टेडियम जो है वो करीब है और इसके साथ साथ लोगों ने अगर चौक कुम्हारा वाला या फिर उसके साथ साथ मॉडल टाउन चौक है, नगाना चौक है, मेन बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी का लिंक रोड यहाँ से निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो वर्कर्स हैं वो सफाई ना करने के जो है वो बराबर यहाँ पर कुछ लोगों के से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। आप ज़रा आगे आ जाएं तो लोग जो हैं वो बहुत परेशान है यहाँ गंदगी और बदबू ताफुन की वजह से और लोगों का यही मुतालबा है, लोग शायद आना नहीं चाह रहे, तो लोगों को जो है वो बड़ी परेशानी का सामना होता जा रहा है। लोग जो हैं स्किन एलर्जी, सांस, गले, दमे, मैदे के अमराज में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बजट होने के बावजूद भी जो है सुथरा पंजाब की टीम 11,000 वर्कर्स हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पर सफाई के इंतजाम जो हैं वो ना होने के बराबर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ शालीमार कॉलोनी है, गुलगश्त के इलाके हैं, उसके जहांगीराबाद है, जिक्रिया टाउन है, शालीमार कॉलोनी है और उसके साथ साथ 22 नंबर चुंगी है, डेरा अड्डा चौक है। सुथरा पंजाब की नाअहली के बायस ताफुन ज़दा माहौल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाकर रखी हुई है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।